This question is from chapter Trigonometry class 10th Mathematics. Question is prove that tan 45 is 1. अब इसमें क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है. Question can be prove that tan 30 is 1 by root 3. Prove that tan 60 is root 3. Prove that sin 45 is 1 by root 2. अब इस तरह के क्वेश्चंस को हम कैसे करते हैं एक बार आई विल लेट यू नो. फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट विथ tan 45. चाहे tan 45 है, चाहे sin 45 है, cos 45 है, 45 के एंगल के लिए हमने इसी तरह से ही स्टार्ट करना है. लेट अस कंसिडर अ राइट एंगल ट्राइंगल. अब हमें tan 45 निकालना है तो हमें एक एक्यूट एंगल इस ट्राइंगल में 45 डिग्री लेना पड़ेगा. एक एंगल 90 डिग्री तो है ही है, तो जो अनदर एंगल है वो भी कितना हो जाएगा 45 डिग्री. अब हमें पता है कि अगर किसी ट्राइंगल में दो एंगल्स इक्वल हो जाते हैं तो उसकी ऑपोजिट साइड्स भी क्या हो जाती हैं, इक्वल हो जाती हैं. तो इन दिस ट्राइंगल ए बी सी वी नो दैट ए बी इज इक्वल टू बी सी. तो हम इन दोनों साइड्स को ए और ए कंसिडर कर लेते हैं. अगर आप इन दोनों साइड्स को ए और ए कंसिडर करेंगे तो ए सी की लेंथ आपके पास आ जाएगी √2a हाइपोटेन्यूज की बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. अब आपने tan 45 की रेशियो निकालनी है तो tan 45 किसके इक्वल होता है, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस. व्हाट इज द परपेंडिकुलर? परपेंडिकुलर इज a एंड बेस इज ऑल्सो a. आंसर विल बी 1. अगर मैं आपको बोलूँ कि आपने sin 45 निकालना है तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज a अपॉन √2a which is equal to 1 upon √2. सिमिलरली अगर आपको बोला जाए कि आपने cos 45 निकालना है तो दैट इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. बेस इज a, √2 upon a is equal to 1 by √2. Now I will do the next one question. Now in next part we need to prove that sin 60 डिग्री इज √3/2. अब अगर हमारे पास 60 डिग्री का एंगल हो या 30 डिग्री का एंगल हो, प्रीवियस क्वेश्चन में तो हमने क्या किया, हमने 45 डिग्री का एंगल था तो राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल कंसीडर कर लिया. अगर हमारे पास 60 डिग्री का एंगल हो तो हम कौन सा ट्राइंगल कंसीडर करेंगे. अब हम ऐसा तो कर नहीं सकते कि हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया, इसमें एक एंगल 60 डिग्री रख लिया, एक 90 है, बचा हुआ एंगल हमारे पास 30 डिग्री आ जाएगा. बट हमारे पास इसके साइड्स की लेंथ तो है ही नहीं है, तो इस तरह से हम ये वाला ट्राइंगल तो कंसीडर नहीं कर सकते. तो फिर हम क्या करेंगे, वेन एवर वी आर हैविंग द केस ऑफ 60 डिग्री एंड 30 डिग्री तो हम इक्विलेटरल ट्राइंगल कंसीडर करेंगे. लेट ट्राइंगल ए बी सी इज एन equilateral triangle. In equilateral triangle ABC, अब हमने इक्विलेटरल ट्राइंगल क्यों कंसिडर किया, एक तो यहाँ पे हर एक एंगल 60 डिग्री हो जाएगा, राइट. एंड इफ वी विल ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम A to BC तो दिस परपेंडिकुलर विल बी द bisector, angle bisector, as well as this is the median. Median means a line from the vertex to the midpoint of the opposite side. तो L BC का midpoint भी आ जाएगा और BL और LC दोनों हमारे पास equal भी आ जाएंगे. इससे क्या होगा, equilateral triangle होने की वजह से we can consider each side of triangle ABC is having length A units. अगर हर एक साइड की लेंथ a यूनिट्स है एंड L इज़ द मिड पॉइंट ऑफ BC तो LC विल बी a/2 एंड BL विल ऑल्सो बी a/2. होप इट इज़ क्लियर. इसके बाद अगर हम क्या करेंगे, अब हमारे पास जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है उसका अल्टीट्यूड फाइंड आउट करेंगे. अल्टीट्यूड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल is equal to √3/2 into side. What is the formula for area of equilateral triangle? That is √3/4 side square. And altitude of equilateral triangle is equal to √3/2 into
side. This is root 3 by 2 multiply by each side is a units. इससे हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, AL की. AL इज इक्वल टू रूट 3 बाई 2 A. राइट. अब हमारे पास AL की लेंथ तो आ गई. इफ आई विल कंसिडर ट्रायंगल ALC, अगर मैं सिर्फ इतना वाला ट्रायंगल ले लूँ हाफ, राइट, तो हमारे पास दिस एंगल विल बी 60 डिग्री, दिस एंगल इज 90 डिग्री एंड दिस एंगल विल बी 30 डिग्री, राइट. AC is A units, LC is A by 2 units and AL is root 3 by 2 A units. होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा. इस तरह से ट्रायंगल हमने नहीं लेनी है क्योंकि इसमें हमारे पास साइड्स की लेंथ कैलकुलेट नहीं हो सकती. बट जब हम इक्विलेटरल ट्रायंगल लेते हैं, उसका एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर A वर्टेक्स से B के ऊपर फॉल करते हैं, तो हमारे पास इसकी तीनों साइड्स की लेंथ भी आ जाती है, राइट. अब आप इसमें कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की वैल्यू फाइंड आउट कर लें. जैसे हमें यहाँ पे तो साइन 60 फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले हम साइन 60 फाइंड आउट करेंगे, विच इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन hypotenuse. What is the perpendicular here? With respect to 60, perpendicular is AL and hypotenuse is A. This is equal to, hypotenuse is AC you can say. So this is equal to root 3 by 2A upon A. तो sin 60 is equal to root 3 by 2. अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूँ cos 30 डिग्री इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. विद रिस्पेक्ट टू 30 डिग्री उसके सामने वाली साइड हमारे पास परपेंडिकुलर होती है और उसके एडजेसेंट वाली साइड बेस होती है, राइट. और हाइपोटेन्यूज तो फिक्स ही होता है. तो हमारे पास यहाँ पे बेस कौन सा है, AL, और हाइपोटेन्यूज है AC. AL इज इक्वल टू रूट 3 बाई 2 A डिवाइडेड बाई AC इज A. तो दिस इज ऑल्सो रूट 3 बाई 2. अगर मुझे यहाँ पे फाइंड आउट करना है tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस. विद रिस्पेक्ट टू 60 डिग्री परपेंडिकुलर इज ऑपोजिट साइड, तो दैट इज AL एंड बेस इज द एडजेसेंट साइड, दैट इज LC. अब हमारे पास AL की वैल्यू है रूट 3 बाई 2 A और LC की वैल्यू है A बाई 2. जो हमारे पास न्यूमरेटर में फ्रैक्शन होता है वी विल कीप इट एज इट इज रूट 3A अपॉन 2, और जो डिनोमिनेटर होता है उसका हम रेसिप्रोकल ले लेते हैं, दैट इज 2 बाई A. A से A कट हो जाएगा, 2 से 2 कट हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू रूट 3 डिग्री. इस तरह से हम कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो का ज्योमेट्रिक प्रूफ दे सकते हैं. ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपको आना चाहिए, राइट. कई बार पेपर में आ जाए तो वी मस्ट नो हाउ टू सॉल्व दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस, राइट. थैंक यू.